नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी का अयोध्या दौरा, महंत ने चांदी का मुकुट पहना। सीएम योगी ने किया हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण। हनुमानगढ़ी से निकलेगी राम कथा की दिव्य ध्वनि। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली का दौरा, कल होने वाली नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। रविवार को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भी होंगे शामिल। 36 घंटे से धधक रही बदायूं की मेंथा फैक्ट्री। 6 गांव के लोग प्रभावित, घरों में गिरे सिलेंडर। लोगों ने सड़कों पर ईंट भट्ठों पर गुजारी रात। काशी में ऑपरेशन सिंदूर पर साड़ी बनाई राफेल S-400 को कीरा। कारोबारी बोले, कर्नल सोफिया और विंग कमांडर भूमिका को भेंट करूंगा। राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर आज स्थापित होगा राम दरबार। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा। किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। यूपी में आंधी और बारिश से 60 की मौत, 4 फ्लाइट कैंसिल। योगी बोले, अफसर फील्ड पर उतरे। आज 61 जिलों में बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक लेते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे दिल्ली। शाम 7:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली स्थित यूपी गण त्रिवेणी पहुंचेंगे सीएम और कल होने वाली नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। रविवार को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भी होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली स्थित यूपी सदन त्रिवेणी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। कल होने वाली नीति आयोग की बैठक में भी होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 7:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली स्थित यूपी सदन त्रिवेणी पहुंचेंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। कल होने वाली नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। रविवार को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भी होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे दिल्ली। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 7:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। कल होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, रविवार को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भी होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे। हरदोई से अगली खबर है, जहां पर कंपोजिट विद्यालय महिदापुर के अध्यापक पर लगे आरोप। अध्यापक योगेंद्र मिश्रा पर अध्यापिका ने लगाई गंभीर आरोप। योगेंद्र मिश्रा पर छेड़खानी व अभद्रता का अध्यापिका ने आरोप। मोबाइल नंबर न देने पर शिक्षिका को अध्यापक ने धमकाया है। पीड़ित की शिकायत पर सांडी थाने में नहीं लिखी गई थी एफआईआर। एसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर दर्ज हुआ मुकदमा। छेड़खानी करने वाला अध्यापक महितापुर में है अध्यापक और सांडी थाने में अध्यापक के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अम्बुज जुड़ चुके हैं। अम्बुज, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? कंपोजिट विद्यालय महितापुर के अध्यापक पर गंभीर आरोप लगे हैं। जी बिल्कुल गरिमा, बताना चाहूंगा हरदोई जनपद का ये पूरा मामला है, जहां पर कंपोजिट विद्यालय में तैनात एक अध्यापक योगेंद्र मिश्रा के द्वारा एक अध्यापिका के साथ छेड़खानी व अभद्रता करने का मामला सामने आया हुआ है। पीड़िता के द्वारा थाना सांडी पहुंचकर एक शिकायती पत्र दिया गया था, लेकिन पीड़िता की शिकायत पर सांडी कोतवाली में तैनात थाना अध्यक्ष के द्वारा मुकदमा नहीं लिखा गया। उसके बाद विवश होकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई हुई थी और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर सांडी कोतवाली में आरोपी अध्यापक योगेंद्र मिश्रा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अध्यापिका ने आरोप लगाते हुए बताया कि जब वह स्कूल जाती है तो अध्यापक योगेंद्र मिश्रा के द्वारा उसके साथ छेड़खानी, अभद्रता, साथ ही मोबाइल नंबर
न देने को लेकर उसको धमकाया गया था, और जिसके बाद पीड़ित लगातार कई दिनों से इसका शिकार हो रही थी। विवश होकर पीड़िता के द्वारा थाना सांडी पहुंचकर शिकायती पत्र दिया गया था, और उसके बाद एसपी के निर्देश पर सांडी कोतवाली पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई गरिमा की जा रही है। शुक्रिया अंबुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छेड़खानी करने वाले अध्यापक महतापुर अध्यापक हैं और गंभीर आरोप लगने के बाद सामने आए हैं। नोएडा के जेपी इंफ्राटेक पर सीबीआई की रेड। सबवेंशन स्कीम के तहत पहुंची टीम साइट ऑफिस में खंगालने लोन संबंधित दस्तावेज। सेक्टर 128 जेपी विश टाउन में सीबीआई ने कंडक्ट की रेड। जेपी विश टाउन में दस्तावेजों को जब्त किया गया। सेल ऑफिस में मौजूद लोगों से पूछताछ जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साइट ऑफिस में खंगाले दस्तावेज। अहम खबर, सेक्टर 128 जेपी विश टाउन में सीबीआई ने कंडक्ट की रेड। अशोक द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अशोक, सीबीआई की रेड की जानकारी सामने आई है, क्या कुछ अब तक अहम बातें निकलकर सामने आई और क्या अभी भी जारी है रेड? गरिमा, बिल्कुल मैं बता दूं, ये सर्वेक्षण इंफ्राटेक जो सर्वेक्षण घोटाले को स्कीम को लेकर के सीबीआई की रेड हुई है। जेपी इंफ्राटेक से जुड़े प्रोजेक्ट पे सीबीआई की रेड है, जो सुबह अचानक से सीबीआई की टीम पहुंची है और सेक्टर 128 जेपी कार्यालय पे जो है यहाँ पर रेड की है। गरिमा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर सीबीआई की रेड। सेक्टर 128 जेपी विश टाउन में सीबीआई ने कंडक्ट की रेड। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरदोई में भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है। उन्नाव जनपद के निवासी थे तीनों मृतक युवक। करौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत हादसा हुआ है। हरदोई में भीषण सड़क हादसे की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है। अहम खबर आपको हम बता दें, उन्नाव जनपद के निवासी थे तीनों मृतक युवक। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हुई। अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। उन्नाव जनपद के निवासी थे तीनों मृतक युवक। हरदोई में भीषण सड़क हादसा। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हुई। अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। उन्नाव जनपद के निवासी थे तीनों मृतक युवक। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत की बात सामने आई है। अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। अहम खबर आपको हम बता दें, उन्नाव जनपद के निवासी थे तीनों मृतक युवक। बरेली से अगली खबर है, जहां पर नगर निगम की लापरवाही से युवक की मौत हो गई। सतेपुर क्षेत्र में सुनील कुमार की दर्दनाक मौत। कीचड़ से भरी ट्रॉली बना देखे युवक पर पलट दी। मौके पर ही दबकर युवक की मौत हो गई। मृतक सब्जी बेचकर परिवार का पालन पोषण करता था। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा। नगर निगम ने जांच के आदेश दिए हैं। बरेली के थाना बरादरी क्षेत्र का पूरा मामला। मृतक सब्जी बेचकर परिवार का भरण पोषण करता था। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, नगर निगम ने जांच के आदेश दिए हैं। दिनांक 22/5/2025 को ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी
उसमें जो परिजन हैं उनके द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक व्यक्ति जिसका नाम नईम शास्त्री है, वो ठेकेदार है, उसके विरुद्ध ये तहरीर दी गई, जिसमें कि गैर इरादतन हत्या में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना बरादरी में, और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मई के महीने में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। भीषण गर्मी से आम इंसान से लेकर जानवर तक बेहाल हो गए हैं। वहीं बुधवार को आई आंधी पानी से लोगों को राहत जरूर मिली है, मगर 25 मई से शुरू होने वाला नौतपा लोगों को एक बार फिर से सताने वाला है। मई के महीने में पड़ रही भीषण गर्मी हर किसी को बेहाल कर चुकी है। बढ़ रहे तापमान ने सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 25 मई से नौतपा भी शुरू होने वाला है। नौतपा में पड़ने वाली भीषण गर्मी हर किसी को तपा देती है, पर बुधवार की रात को तेज आंधी और बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी, मगर बृहस्पतिवार को सुबह ही आसमान पर सूरज चाचा ने दर्शन देकर लोगों की राहत को आफत में बदल दिया। सूरज चाचा के तेवर चढ़े, मगर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नम हवाओं ने लोगों को सहारा दिया, जिसके कारण बेहाल गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया, हमारे यहाँ पर प्रमुख सचिव महोदय के जो दिशा निर्देश मिले थे हीट स्ट्रोक को लेकर के, तो प्रधानाचार्य महोदय द्वारा इस संबंध में पहले भी मीटिंग ली जा चुकी है। तो हम लोगों ने उसकी सभी HOD के साथ, जो मेडिसिन के हैं और बाल रोग के विभाग के HOD हैं, मीटिंग करके दोनों जगह वार्ड बनवा दी हैं, अडल्ट पेशेंट्स के लिए भी और बाल रोग के लिए भी। पूरी दवाइयाँ, डॉक्टर की ड्यूटी और सभी सिस्टरों को इस चीज़ के लिए हम लोग तैयार कर लिया है। जो भी इस तरह का इसमें सीजन आता है, जैसे नौतपा है, उसके लिए भी हमारे पास में पूरे हीट स्ट्रोक के संबंध में जो भी इंतजाम है वो पूरे हम लोगों ने कर लिए हैं। और सभी लोगों से ये एक संदेश भी है कि गर्मी से अपने आप को बचा के रखें, अपने स्वस्थ रहें और अपने बच्चों को खास करके बचाएं। हेलेट के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर RK सिंह ने बताया कि जिस तरह से नौतपा में गर्मी पड़ती है और जो ये मई का सीजन होता है, इसमें भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हीट वेव भी चलती है, लू भी चलती है। लेकिन इसके साथ ही जो 31 मई तक जो बारिश दर्ज की जाती है वो प्री मानसून की बारिश होती है। इसमें होता क्या है, जब कई तरह की हवाएं आपस में टकराती हैं तो बारिश होती है, तेज बारिश होती है। हवाओं की स्पीड 50, 60 और 70 किलोमीटर तक हो जाती है और मेघ गर्जन वाले बादलों के साथ बिजली गिरने और कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना बनी रहती है। और जिस तरह से नौतपा आने का उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से मौसमी सिस्टम पूरे देश में बने हुए हैं जो अप्रत्याशित रूप से काम कर रहे हैं, उनकी वजह से दिन की उमस बनी रहेगी, हीट इंडेक्स ज़्यादा रहेंगे, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी जो 37-38 तक रह सकती है। लेकिन जो हीट इंडेक्स होंगे उनकी वजह से गर्मी की फीलिंग होगी वो 43-44 टेम्परेचर तक हो सकती है। वहीं इस भीषण गर्मी में डॉक्टर लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीकर खुद को हाइड्रेट रखने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन घर से बाहर निकल रहे लोगों को सूरज के तेवरों से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। कानपुर से के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। लखनऊ में एक ऐसी वारदात सामने आई है जहां पर एक छात्रा को रिक्शा चालक ने कुछ दोस्तों के साथ बदनीयत से दबोचने की कोशिश की, लेकिन छात्रा की सूझबूझ के चलते वो हैवानों के चंगुल से बच गई है। और इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान है, तो वहीं कुछ लोग छात्रा की बहादुरी की दाद भी दे रहे हैं और कुछ लोग लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। छात्रा इज्जत बचाने के लिए चलते ई रिक्शे में से कूद गई। घटना की वारदात वहां लगे CCTV में कैद हो गई है। दरअसल छात्रा के मुताबिक ई रिक्शा चालक और उसके दोस्तों ने उसके साथ बीच रास्ते में अश्लीलता करने लगे। छात्रा ने बताया कि उसकी एक भी नहीं सुनी, जबकि छात्रा ई रिक्शा को रोके बोल रही थी, लेकिन वो लोग ई रिक्शा भगाए जा रहे थे। जो पहले रिक्शा चला रहा था वो बगल में आकर बैठ गया। छात्रा की यह तब समझ में आया छात्रा को जब उसने अश्लीलता शुरू कर दी। छात्रा ने विरोध किया तो उसका मुंह दबाकर चुप करा दिया।
जब उसने ई रिक्शा चलती मेन रोड से गली में मोड़ा तो छात्रा समझ गई कि अब इज्जत खतरे में है। उसके बाद उसने ई रिक्शा चालक से छलांग लगाई। कुछ ऐसा ही नर्सिंग की छात्रा ने पुलिस, अपने मामा और उसको अस्पताल पहुंचाने वाली महिला को बताया। हालांकि पुलिस ने ई रिक्शा चालक और उसके साथी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उस दिन माता जी क्या हुआ था, आपने क्या देखा था? हम लोग यहाँ बैठे थे तखत पे, तो वो लड़की रिक्शे से गिर गई थी, तो हम लोग भागते हुए गए तो हमने उसको देखा खून बह रहा है, तो हम उसको उठा के और जो है तो अस्पताल ले गए, उसकी ड्रेसिंग करवाएं, तो उसके मामा आए उसको ले गए थे। क्या बेटी बता रही थी वो? ये कह रही थी कि उसपे जो है तो 2-3 लड़के बैठे थे, तो वो बदतमीजी कर रहे थे। बस। उसका चोट कहाँ आई? सर में लगी थी, पैर में लगी थी, हाथ में लगी थी, 3 जगह लगी। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित के मुताबिक मूल रूप से आजमगढ़ निवासी युवती कुर्सी रोड स्थित एक कॉलेज में पढ़ती है। वह हुसैनगंज के बलिंगटन इलाके में अपने मामा के घर आई थी। सोमवार को निजी काम से बलिंगटन चौराहे से टेढ़ी पुलिया जाने के लिए ई रिक्शे से निकली थी। इसी दौरान निशातगंज में कुछ देर के लिए ई रिक्शा रुका और इस दौरान एक युवक बगल में बैठ गया। छात्रा उस वक्त मोबाइल फोन पर व्यस्त थी तो उसने ध्यान नहीं दिया। ई रिक्शा से टेढ़ी पुलिया पहुंची थी, तभी पीड़िता ने चालक से रोकने के लिए कहा, लेकिन चालक ई रिक्शा रोकने की बजाय कुर्सी रोड की तरफ चल दिया। छात्रा कुछ समझ पाती इससे पहले उन लोगों ने धीरे धीरे चलते ई रिक्शे में अश्लीलता करना शुरू कर दी। डंबा थाने में एक पीड़िता द्वारा प्रार्थना पत्र 19/5 को देकर के अभियोग पंजीकृत कराया गया कि एक ई रिक्शा चालक और उसके अन्य साथियों द्वारा उससे अश्लील हरकत की गई, वो मारपीट किया गया। इस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर 4 आरोपी अनुज गुप्ता, सत्यम सिंह, अनिल सिन्हा, रंजीत चौहान को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दहशत इतनी थी कि मुंह से पहले आवाज नहीं निकली, लेकिन मनचलों की हरकतें बढ़ती देख ई रिक्शा रोकने के लिए बार बार कहा, लेकिन उसने रोका नहीं। छात्रा ने चिल्लाने का प्रयास किया तो ई रिक्शे में बैठे लोगों ने उसका मुंह दबा दिया। इसके चलते गुडब्बा थाने से कुछ ही दूरी पर मौजूद जनता अस्पताल के पास सुनसान रोड की तरफ ई रिक्शा मोड़ दिया। उनकी नीयत ठीक न देखकर हिम्मत जुटाकर छात्रा ई रिक्शा से कूद गई, जिसके बाद वहां भीड़ जुट गई और एक आंटी अस्पताल ले गई, जहां से मामा को घटना की सूचना दी। छात्रा की शिकायत मिलते ही टेढ़ी पुलिया से घटना स्थल तक करीब दर्जन भर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाई, जिससे चालक और ई रिक्शा सवार लोगों की पहचान हुई। जनता हॉस्पिटल के सामने रहने वाली महिला बताती है कि खाली लड़के लड़के मानो कोई बदतमीजी करी हो या कुछ करी हो तो वो कूद गई, जान बचाएगा। उसने कुछ कहा कि क्या कर रहे थे लड़के, बदतमीजी कर रहे थे, क्या कर रहे थे कुछ? हाँ, ये कही रही थी ये लड़के बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा, चोट कहाँ आई थी उसके? ये सर में आई है और पैर में ये छिप दवा रही है पैर और ये बुरी छिप गई। कितने वक्त का समय होगा ये? नहीं देख रहे ना, 9-10 बज रहा हो या जो बज रहा हो और हुई है। छात्रा के साथ हुई वारदात की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सरकार की तमाम कवायदों के बावजूद राजधानी लखनऊ में बेटियां सुरक्षित नहीं, तो किसी और शहर की क्या ही बात की जाए। लखनऊ से के न्यूज के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट। और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात। बड़ी खबर आपको बता दें, 7 साल के बच्चे के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। युवक ने चॉकलेट दिलाने का लालच देकर रेप किया। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बच्चे की चीख पुकार सुनकर लोगों के जुटने पर आरोपी युवक भागा है। हम खबर आपको बता दें, चॉकलेट के बहाने बहला फुसलाकर बच्चे को साथ ले गया था। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। ये अहम खबर आपको बता दें, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। घर के पास किराए के मकान में रहता है आरोपी, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और परिवार का आरोप की बेटी घर के बाहर खेल रही थी, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बीच एक युवक चॉकलेट दिलाने के बहाने उसे साथ ले गया।
मलिहाबाद निवासी बताया जा रहा है आरोपी युवक। क्या हम खबर आपको हम बता रहे हैं। मलिहाबाद निवासी बताया जाता है आरोपी युवक। ठाकुरगंज पुलिस ने बच्ची का कराया मेडिकल परीक्षण। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और रेप की धारा में रिपोर्ट दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया। देवरिया जिले के खुखुंदू थाना क्षेत्र के खजुरी करौता गांव में शुक्रवार की रात एक बारात के दौरान गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। गोली लगने से कुशीनगर से आए बाराती राजन यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें इलाज के लिए देवरिया मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर मौके पर फॉरेंसिक टीम, स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और स्थानीय पुलिस के साथ पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने कहा कि जल्द ही घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच जारी है। खुखुंदू का एक घटना है। यहाँ पे गांव है खजुरी करौटा। यहाँ आज सूचना मिली आज रात्रि को कि कुशीनगर से एक बारात आई है जिसमें राजन यादव भी आए थे और यहाँ लगभग 11 बजे गोली चलने की घटना हुई है यहाँ बारात स्थल पे। तत्काल परिजन इनको जिला मेडिकल कॉलेज ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। बॉडी को अभी मॉर्चरी में दाखिल कर दिया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम और स्वाट टीम के साथ और लोकल थाने के साथ कर लिया गया है। और परिजनों से तहरीर ली जा रही है और ये हमारी टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही इस घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। अगली खबर है कानपुर से, जहां पर गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र मैथानी की फॉर्च्यूनर गाड़ी से उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के द्वारा जारी आधिकारिक पास सर्विस सेंटर में चोरी हो गया। विधायक ने इस संबंध में महाराजपुर थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी है और इसे राज्य की सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया है। विधायक की माने तो 17 मई को उनकी गाड़ी सनी टोयोटा सर्विस सेंटर रूमा में सर्विस के लिए दी गई थी। 21 मई को जब गाड़ी वापस मिली तो उस पर लगा विधानसभा का पास गायब था। कंपनी के अनुसार गाड़ी सर्विस सेंटर में पास के साथ दाखिल हुई थी, लेकिन निकालते वक्त पास नहीं था। विधायक ने पास के दुरुपयोग की आशंका जताई और सर्विस सेंटर प्रबंधन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। कानपुर में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह का कड़ा रुख देखने को मिला है। शनिवार के सुबह टीएम ने काशीराम हॉस्पिटल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कृष्णनगर का औचक निरीक्षण किया, जहां डॉक्टर समेत कई कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले हैं। निरीक्षण के दौरान मिले खामियों पर टीएम ने नाराजगी जताई और अनुपस्थित कर्मियों का 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए और साथ ही स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य मंत्री की मंशा के अनुरूप कार्य न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज ही डेट में चला दिया होगा, कल के वाले में ज़्यादा हो गए तो आज बढ़ा दिया। ये आज के 23 के सुबह पेशेंट भर दिए। बोला नहीं होगी तुझे कल भी हो जाती। कृष्णनगर वरुण पीसी का निरीक्षण भी किया गया है प्रातः 9:10 पे और डॉक्टर निशा गांधी वो एब्सेंट हैं। अन्य एक डॉक्टर है, उनकी मेला ऑफ बताया गया है। 8 स्टाफ में से सिर्फ एक लालसा राय जी हैं स्टाफ में, 7 लोग नहीं आए अभी 9:15 बजे तक। आश्चर्यजनक रूप से यहाँ भी डॉक्टर जो हमारी निशा गांधी जी हैं, उन्होंने आज की तारीख में 6 पेशेंट बिना आए देख लिए हैं और रजिस्टर में एंट्री 23 मई में उनके दिखा दी है, विच इज अगेन अ सॉर्ट ऑफ फ्रॉड, जिसको रिपोर्ट करके शासन से इनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु अनुरोध किया जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का